पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, तो डीएनए जो है वो कैसे पैकेज होता है उसके बारे में देखेंगे। तो पैकेजिंग कैसे होता है उससे पहले हम क्या देखेंगे कि लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स ह्यूमन में देखेंगे, मैमिलियन सेल में कितना होता है, एस्चेरेसिया कोलाई में कितना होता है, ये देखते हैं पहले। ठीक है, तो ये क्या देखेंगे, फर्स्ट लेंथ कैसे निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कहते हैं इसको, डबल हेलिक्स। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स जो है ये कैसे निकालेंगे, तो इसको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स उसमें कितने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बीपी हम लिखते हैं बेस पेयर्स को। ठीक है, कितने हैं, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। तो दो बेस पेयर के बीच में दूरी कितना है। ठीक है, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव और सक्सेसिव भी कह सकते हैं बेस पेयर। ठीक है, तो देखिए दो सक्सेसिव बेस पेयर में डिस्टेंस जितना है और पूरा बेस पेयर है, इनटू कर देंगे तो निकल जाएगा ना लेंथ, तो वही किए करने वाले हैं। तो यहां देखिए टोटल लेंथ जो है ये इस तरह निकल जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, पहला हम देख रहे हैं कि कोई भी मैमेलियन सेल है, कौन सा है, मैमेलियन सेल। ठीक है, उनमें देखते हैं, मैमेलियन सेल कहने का मतलब क्या होगा, ह्यूमन। ठीक है, तो इनमें हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स क्या होगा। ठीक है, तो इनमें लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स क्या होगा, तो ये फॉर्मूला सेम है ना। तो ये देखिए डीएनए डबल हेलिक्स क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स। ठीक है, तो देखेंगे ह्यूमन जो डीएनए होता है उसका, उसमें कितने बेस पेयर्स हैं टोटल नंबर, तो बताए थे 6.6 बिलियन। ठीक है, मिलियन नहीं, तो 6.6 बिलियन। बिलियन कहने का मतलब इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि कितना होता है, 6.6 बिलियन इतना। ठीक है, तो 6.6 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं बीपी। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, तो दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स में हम कितना देखे थे, नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में देखे थे ना 0.34 नैनोमीटर पर बेस पेयर, दो बेस पेयर ना के बीच में इतना है। ठीक है, तो ये देखे थे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इंटू 0.34 नैनोमीटर है, तो मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻⁹। ये क्या हो जाएगा, मीटर हो गया ना, मीटर। ठीक है, तो वही है, अंडरस्टूड है, पर बेस पेयर। ठीक है, ये ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6.6 इंटू 0.34 ये हो गया। अब देखिए 10⁻⁹ और 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो 10⁻0 हो गया, मतलब कि 1, तो इतना मीटर आंसर होगा जो भी होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 6.6 इंटू 0.34 ये करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 मीटर्स। ठीक है, तो द लेंथ कितना हो गया, तो लेंथ जो हो गया वो याद रखना है 2.2 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कह सकते हैं डीएनए डबल हेलिक्स इन ह्यूमन इज 2.2 मीटर। ठीक है, उसी तरह एस्चेरेसिया कोलाई का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, सेकेंड देखते हैं एस्चेरेसिया कोलाई, ESCHERICHIA, एस्चेरेसिया कोलाई। ठीक है, तो ई कोलाई जो है बैक्टीरिया, उसमें डीएनए का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो इसमें डीएनए का लेंथ, तो यहां पर दिख रहे हैं लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसमें लेंथ ऑफ डीएनए क्या होगा। ठीक है, तो इसमें लेंथ ऑफ डीएनए उसी तरह टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो होता है इसमें कहते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁶, मतलब
याद रखेंगे 4.6 मिलियन बेस पेयर। ठीक है, कितने बेस पेयर होते हैं? इतना मिलियन बेस पेयर होते हैं। ठीक है, और ह्यूमन में अभी देखे थे कितना 6.6 बिलियन था। ठीक है, तो ये है इतना टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स हो गया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव बेस पेयर क्या था? वही 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, किसमें? दो बेस पेयर के बीच में ना। ठीक है, तो एक दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में इतना था। ठीक है, वीपी। अब इसको देखते हैं आगे, यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं 4.6 इंटू 10⁶ इंटू 0.34। ठीक है, नैनोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, ऐसे, यही था ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, इसमें भी। अब देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए, तो 4.6 इंटू ये वाला इंटू 0.34। ठीक है, 0.34। अब 10⁻⁶ और 10⁻⁻�9, तो इसको क्या कर सकते हैं? इंटू 10⁻³ मीटर, यही ना। ठीक है, इतना मीटर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये देखिए 1.56 इसको आएगा इंटू 10⁻³ मीटर, इतना। लेकिन ये अगर ये हटाएंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसको हम कहेंगे क्या? मिलीमीटर हो जाएगा। तो 1.56 मिलीमीटर, mm। ठीक है, क्या कहेंगे? mm, मिलीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए इन एस्चेरेसिया कोलाई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.56 मिलीमीटर। ठीक है, ये। लेकिन अगर सपोज करिए कि कहीं कहीं आपको बुक में दे देगा, ठीक है, कि ये दे दिया कि 4 है, 4 इंटू 10⁶। अगर 4 मिलियन पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा लेंथ ऑफ डीएनए? ठीक है, तो ये केस देख रहे हैं कब? 4.6 मिलियन है, लेकिन 4 मिलियन अगर है तो कितना होगा लेंथ? ठीक है, तो ये दे देगा तो क्या होगा? तो उसी तरह कैलकुलेट करके देख ले रहे हैं। देखिए लेंथ ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा? अगर क्या है 4 मिलियन है तो 4 इंटू 10⁻⁶, इतना बेस पेयर था ना। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं कितना? अगर 4 मिलियन है तब, 4.6 नहीं, इतना है तो क्या होगा? ठीक है, तो इतना इंटू 0.34 नैनोमीटर, वही पर बेस पेयर ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.34 नैनोमीटर को 10⁻⁻9 मीटर, इतना। लेकिन सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 1.36, और 10⁻⁶ और 10⁻⁻9, तो ये क्या आ जाएगा? 10⁻⁻3। ठीक है, ये तो ये देखिए मिलीमीटर, इतना मीटर है ना, मिलीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.36 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ डीएनए अगर पूछ देगा 4.6 है तो इतना, तो एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में तो इतना ही होता है, इतना। लेकिन आपके एनसीईआरटी में दे दिया है कि अगर 4 मिलियन होगा तो कितना होगा? तो लेंथ देख रहे हैं 1.36 मिलीमीटर, तो ये याद रख सकते हैं। अब आपको क्या किया है ना एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए दिया हुआ है कितना? 1.36 मिलीमीटर। कितना दिया है? 1.36 मिलीमीटर। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर निकालिए। तो ये वाला आपको दिया हुआ है, ये आपको 0.34 मालूम है नैनोमीटर, तो ये वाला निकल जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा? तो आपका आंसर निकल जाएगा इतना, 4 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। तो कुछ भी दे दे, आपको याद रखना है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए। थर्ड, डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियस का देखेंगे, अगर डायमेंशन
तो वो कितना होगा, ठीक है, तो वो एक रफली देखेंगे तो इट इज अबाउट 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है, मतलब 0.00001 मीटर, ठीक है, कितना छोटा न्यूक्लियस है और लार्ज साइज डीएनए है 2.2 मीटर, तो कैसे इसमें एकोमोडेट होगा, ठीक है। तो आगे लिख लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ टिप का ये है ना, तो यहां पे लिख दे देते हैं द लेंथ ऑफ डीएनए ऑफ मैमेलियन सेल दैट इज कितना है 2.2 मीटर्स, ठीक है, इज फार ग्रेटर ना, इज फार ग्रेटर than the dimension of typical nucleus, ठीक है, that is कितना 10 to the power -6 मीटर्स, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये कितना है, ये देख रहे हैं कि 2.2 मीटर है और ये क्या है 10 टू द पावर -6 मीटर, कितना कम है उसमें हटना है। तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कि लार्ज साइज्ड डीएनए इज अकोमोडेटेड इन स्मॉल एरिया, ठीक है, थ्रू पैकेजिंग एंड कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो लिख ले रहे हैं लार्ज साइज्ड और लॉन्ग साइज्ड भी कह सकते हैं, डीएनए इज अकोमोडेटेड इन स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया ऑफ न्यूक्लियस थ्रू, कैसे, तो थ्रू पैकेजिंग एंड कॉम्पैक्शन कहते हैं, थ्रू पैकेजिंग एंड कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो ये इस तरह से। अच्छा, ये अगर कह देंगे कॉम्पैक्शन कैसे होता है, कॉम्पैक्शन कहने का मतलब कैसा है, तो ये देखिए ये न्यूक्लियस क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है, और ये मान लीजिए डीएनए है, डीएनए का इस तरह, तो ये क्या होगा, इसको हटाना है तो क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, फिर और फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते ही जाएंगे, छोटा छोटा करेंगे ना, तो ये कॉइल्ड इस तरह। तो कह सकते हैं कि कैसे करेंगे, कॉम्पैक्शन अकर्स बाई फोल्डिंग्स एंड सुपर फोल्डिंग्स, पहला, ठीक है, फोल्ड करते से हटेगा। दूसरा, अटैचमेंट ऑफ डीएनए विथ बेसिक प्रोटीन्स, डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज है ना, और बेसिक प्रोटीन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो उससे अटैचमेंट करके, ठीक है, तो अटैचमेंट ऑफ डीएनए विथ बेसिक प्रोटीन्स इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लेकिन जो बेसिक प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में होता है ना, वो क्या होता है, पॉलीअमीन्स, ठीक है, लेकिन जो बेसिक प्रोटीन यूकैरियोट में होता है उसको क्या कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहां लिख लेते हैं पैकेजिंग एंड कॉम्पैक्शन, एंड दिस कॉम्पैक्शन यहां लिख रहे हैं कॉम्पैक्शन अकर्स बाई कैसे होगा, तो कह सकते हैं फोल्डिंग्स एंड सुपर फोल्डिंग्स, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं अटैचमेंट ऑफ डीएनए नेगेटिवली चार्ज है ना, तो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन से, डीएनए विथ बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो अटैचमेंट ऑफ डीएनए विथ बेसिक प्रोटीन्स, ये याद रखना है। ये बेसिक प्रोटीन अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको कहते हैं पॉलीअमीन्स कहेंगे इन प्रोकैरियोट्स। अगर प्रोकैरियोट्स है तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीअमीन कहेंगे इसको, ठीक है, पॉलीअमीन। लेकिन अगर यूकैरियोट में है तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन इन यूकैरियोट्स, ये याद रखिएगा, यूकैरियोट्स में कौन सा है ये प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये है। अब देखिए ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, दिस हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में जो होगा, इट इज ऑफ 5 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं ये,
ये 5 टाइप्स के होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, कितने टाइप्स के हैं ये याद रखेंगे, इट इज ऑफ 5 टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप्स हैं, तो यहां पर लिख दे रहे हैं। H1 कहते हैं हिस्टोन, फिर H2A, फिर H2B, फिर H3 एंड H4 हिस्टोन। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हिस्टोन क्या है, ये हिस्टोन देख रहे हैं 5 तरह का है। कौन कौन सा, H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, ये 5 तरह का हिस्टोन। ये जो हिस्टोन देख रहे हैं ना, ये वाला दिस हिस्टोन यहां लिख दे रहे हैं, ये जो हिस्टोन है H1, इसको कहते हैं लिंकर हिस्टोन, लिंकर और सीलिंग हिस्टोन, सीलिंग हिस्टोन। ठीक है, तो अभी देखेंगे ये लिंकर हिस्टोन, ये है लिंक करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, लिंकर हिस्टोन इसका नाम है। ठीक है, तो ये लिंकर और सीलिंग हिस्टोन किसको कहते हैं, H1 हिस्टोन को। लेकिन और जो हिस्टोन बचे हुए हैं कौन कौन से हैं, ये देखिए H2A, H2B, H3, H4, इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, चारों को, इसको कहते हैं कोर हिस्टोन। दिस इज नोन एज कोर हिस्टोन, दिस इज नोन एज कोर हिस्टोन, याद रखना है। तो कोर हिस्टोन इज फॉर्म्ड बाई और कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, कौन सा हो जाएगा, तो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई H2O, H2B, H3 और H4। ठीक है, क्यों, अभी हम पढ़ेंगे कि H2A, H2B, H3, H4 इनका 2 यूनिट मिल जाएगा ना, तो 8 बन गया ना, तो इसको कहेंगे ऑक्टामर हिस्टोन कहेंगे, हिस्टोन का कोर है ना। ठीक है, तो ऑक्टामर हिस्टोन कहेंगे, ये अभी पढ़ेंगे। तो इसको कोर हिस्टोन कहते हैं, इसको लिंकर और सीलिंग हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। एक चीज और याद रख सकते हैं कि ये वाला जो है ना H3 और H4 जो होता है ना, H3 और H4, इट इज द मोस्ट कंजर्व्ड हिस्टोन, मतलब इट्स फंक्शन इज सिमिलर इन ऑल यूकैरियोट्स, लगभग H3 H4 का मोस्ट कंजर्व्ड, ठीक है, हिस्टोन है, क्योंकि इट्स फंक्शन इज सिमिलर इन ऑल यूकैरियोट्स। लेकिन H1 जो हिस्टोन देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, इट इज द लीस्ट कंजर्व्ड हिस्टोन, मतलब इट्स फंक्शन इज नॉट सिमिलर इन ऑल यूकैरियोट्स, डिफरेंट होता है लगभग। तो इसीलिए ये याद रख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये H1 इज लीस्ट कंजर्व्ड हिस्टोन, तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में पहले देख रहे हैं। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है, तो प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट में भी हम किसका देख रहे हैं, बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया में भी किसका देख रहे हैं, एस्चेरेसिया कोलाई का डीएनए देख रहे हैं। किसका, एस्चेरेसिया कोलाई का डीएनए, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये जो देखेंगे इसका डीएनए कैसा होता है, तो इसका डीएनए जो देखेंगे, ये याद रखना है कि ये कितने होते हैं, एक होते हैं, सिंगल, पहला सिंगल, प्लस ये याद रखेंगे कि सर्कुलर होता है, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है, सिंगल होता है, बहुत सारे नहीं होते हैं। हम लोग में लीनियर डबल स्टैंडर्ड होता है और हेलिकल डबल स्टैंडर्ड, यहां पर कैसा है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसी ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, इसी को हम क्या ऑफन रेफर टू एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, इसी को, तो ऑफन इसी को हम क्या कहते हैं, रेफर्ड टू एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। देख रहे हैं, इसी को ऑफन हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इसी को कहते हैं। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, ये पहला। दूसरा जो है याद रखना है कि ये बता चुके हैं, अभी तो बताए हैं कि ये इकोलाई का डीएनए का जो
टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने थे, ठीक है, तो वो याद रखना है। कितने बेस पेयर्स है? 4.6 मिलियन बेस पेयर, ठीक है। और इतना बेस पेयर था तो लेंथ निकाले तो कितना था? इतना 1.56 मिलीमीटर, यही था ना। तो ये लेंथ इतना आया था। और कितने बेस पेयर्स थे? तो ये आपको मालूम है, बता चुके हैं, ठीक है। तीसरा इसमें डीएनए जो है ना, ये डीएनए क्या होता है? डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। इकोलाई का सेल है ना, उसमें डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता है। क्यों बताएंगे? क्योंकि एक ही तो है, एक ही है ना बस, तो क्या होगा? स्कैटर्ड थोड़े होगा, ठीक है। तो इट इज, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, डीएनए इज नॉट scattered throughout the cell, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि डीएनए क्या है? नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। तो पूरे सेल में ये क्या है? स्कैटर्ड नहीं है, छितराया हुआ नहीं है। तो ये कैसा है? तो यहां पर देखिए एक डायग्राम बना रहे हैं, ये एक डायग्राम बना रहे हैं, यहां देखिएगा ध्यान से। ये ऐसे, ये देखिए, ये मान लीजिए कि एस्चेरेसिया कोलाई बैक्टीरिया का बनाए हम, ठीक है, यही है ना। ये सबसे बाहर वाला जो है इसको कहते हैं सेल वॉल। इसके अंदर जो देख रहे हैं इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये देखिए, ये अंदर जो है इस तरह से साइटोप्लाज्म। अब ये क्या होता है? अभी तो हम बताएं कि इसमें क्या होगा। इसमें सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो यहां देखिए इस तरह से बना रहे हैं, ये एक है और ये इसी तरह दूसरा ऐसे इसी के चारों तरफ। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में अटैच्ड किससे है? दिस इज अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। ये वाला सेल मेम्ब्रेन से अटैच है। तो यही क्या है? यही तो देख रहे हैं, ये क्या है? दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन कैसा है? सर्कुलर ना, तो सी है। इसी को क्या है? इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। यहां तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं ना। तो ये जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम जहां पर है, उस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन। तो इट इज प्रेजेंट इन अ रीजन ऑफ सेल नोन एज न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट है। तो ये क्या है? ये जो देख रहे हैं डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। डीएनए के अलावा क्या देखेंगे? डीएनए के अलावा इसमें और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होगा, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या हो सकता है? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड भी क्या है? दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो है ना, ये क्रोमोसोम है ना, उसके अलावा है ना, तो इसीलिए प्लाज्मिड को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल डीएनए कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसके अलावा तो ये भी होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा। यहां देखिए ध्यान से, यहां पर बीच में हम देखेंगे, ठीक है, बीच में हम देखेंगे, यहां देखिए ये इस तरह से, ये देखिए यहां पे देख रहे हैं ये। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये ऐसे है, ये क्या है? प्रोटीन्स है। क्या है ये? प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या है? दिस इज प्रोटीन। तो इसको कहते हैं प्रोटीन स्कैफोल्ड। क्या कहते हैं? प्रोटीन स्कैफोल्ड और प्रोटीन का कोर कहते हैं, ठीक है। अभी लेबलिंग कर देंगे। प्रोटीन का कोर और प्रोटीन स्कैफोल्ड कैसा होता है? ये बेसिक प्रोटीन है ना, तो बेसिक प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज और डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज ना, तो इसके चारों तरफ इससे अटैच होगा ना। तो ये देखिए कैसे होते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए इस तरह से। तो ये एक स्टैंड हुआ ना, एक स्टैंड। दूसरा स्टैंड भी है, तो दूसरा स्टैंड देखिए ऐसे 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 ऐसे,
इस तरह से है ना, ऐसे ऐसे, मतलब ये क्या है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, अभी तो बताए हैं। तो इस तरह से तो है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड तो है ही, ठीक है। लेकिन इसका ये देख रहे हैं पार्ट, ये सब क्या है, अटैच डीएनए। ये डीएनए अटैच किससे है, बेसिक प्रोटीन से ना, उससे अटैच है ना, ठीक है, कॉम्पैक्शन के लिए। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये क्या है बीच में, ये जो देख रहे हैं ये बीच में क्या है, ये वाला, ये वाला, तो इसको कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन कोर कहते हैं, और इसका फोल्ड, प्रोटीन इसका फोल्ड, और प्रोटीन का कोर कह सकते हैं। तो बीच में एक प्रोटीन का कोर होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है, प्रोटीन का एक देख रहे हैं कोर है, इसका फोल्ड है, और और ये कैसा चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। और ये क्या है, डीएनए, इसी से अटैच क्या है, डीएनए है ना। तो ये देखिए डीएनए है, दिस इज क्या, डीएनए, ठीक है। लेकिन ये डीएनए जो है, ये डीएनए है, ये किस तरह है, दिस डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप्स। देख रहे हैं, लूप्स बना रहा है ना बहुत सारा, इस तरह ना। और ये लूप्स नहीं, ये तो एक लूप है ही, एक लूप में भी क्या होगा, बहुत सारा सुपर लूप्स, सुपर फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए क्या होता है, कह सकते हैं इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्जर लूप्स, और इसको डोमेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स, वो भी क्या, लार्ज लूप्स और डोमेन। तो ये लूप्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये लूप्स में ऑर्गेनाइज है, तो ये याद रखेंगे। देख रहे हैं बहुत सारा लूप्स। और ये कैसा है, ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किए हो ना, इस तरह से प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर यहां पर है, ये देखिए ऐसे, और बीच में क्या है, प्रोटीन इसका फोल्ड। और ये कहां पर है, इट इज प्रेजेंट इन अ रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। और आप जीनोफोर भी टर्म यूज कर सकते हैं, जीनोफोर, ठीक है। तो दिस रीजन इज टर्म्ड एज व्हाट, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर रीजन को, ठीक है, वहां प्रेजेंट है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए एक पॉइंट लिख रहे हैं इसी को, नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए कैसे है अरेंजमेंट। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि द डीएनए, लिख लेते हैं, डीएनए कैसा है, ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज ना, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्या है, लार्ज लूप्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्ज लूप, इज हेल्ड। तो ये कैसे हेल्ड है, कौन पकड़े हुए है, ये ना प्रोटीन ना, इज हेल्ड बाई सम प्रोटीन्स, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, इज हेल्ड बाई सम प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स का नाम कह रहा है, लेकिन ये प्रोटीन कैसा है, वो भी कैसा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, हेल्ड विथ सम प्रोटीन्स, पॉजिटिवली चार्ज, कहां पर, किस रीजन में, इन अ पर्टिकुलर रीजन कह सकते हैं ना, ठीक है, रीजन ऑफ सेल, इन अ रीजन ऑफ सेल। और ये रीजन को क्या कहते हैं, कॉल्ड और रेफर टू एज न्यूक्लियोइड। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन अ रीजन ऑफ सेल नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है, लिख लीजिए। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम देखते हैं,
ठीक है। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा स्टेप्स है इसमें, फोल्डिंग्स एंड सुपर फोल्डिंग्स लिखते हैं देयर आर वेरियस स्टेप्स इन फोल्डिंग्स एंड सुपर फोल्डिंग्स टू जनरेट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बनाना है तो इसमें क्या है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और ये स्टेप्स क्या क्या है, तो यहाँ देखिए ये सबसे पहले डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए का क्या होगा, ये कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड होगा, तो धीरे धीरे ये क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसोम बनाएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम पढ़ेंगे ना, ये बीड ऑन स्ट्रिंग एज क्रोमैटिन की तरह दिखेगा, ठीक है। तो आगे कहेंगे क्रोमैटिन बीड ऑन स्ट्रिंग, ये देखेंगे इसी का क्या है, बीड ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखेगा इन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन जो है ना, बीड ऑन स्ट्रिंग, ये क्या होगा, ये पैकेज्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में ये पैक्ड होगा, और ये क्रोमैटिन फाइबर्स फर्दर क्या हो गया, ये कॉन्डेंस्ड और कॉइल्ड होगा टू फॉर्म यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। क्या बना देगा, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो देख रहे हैं डीएनए कॉन्डेंस्ड होते होते ये बनाएगा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। अब एक चीज और याद रख सकते हैं, ये जो डीएनए है इसका डायमीटर कितना था, 2 नैनोमीटर। तो देख रहे हैं छोटा होते जाएगा, ये 10 नैनोमीटर फाइबर कहते हैं इसीलिए, ठीक है। ये क्रोमोसोम पूछेगा तो ये 1400 नैनोमीटर है, और ये इसमें कॉन्डेंस्ड होकर किस फेज में, मेटाफेज स्टेज जो होता है ना, उस फेज में कॉन्डेंस होकर ये क्या बनेगा, क्रोमैटिन फाइबर्स ये बनाएंगे। उसी फेज में देखेंगे ये कॉन्डेंस्ड होकर क्या बनाएगा, ये बना देगा क्रोमोसोम। तो ये याद रखिएगा मेटाफेज स्टेज में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अभी एक एक करके न्यूक्लियोसोम मॉडल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसोम मॉडल देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हम बताए थे ना कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसमें H2A, H2B, H3, H4 ये कोर हिस्टोन कहलाते हैं। तो यही कोर हिस्टोन का 2-2 मॉलिक्यूल मिल गया तो 8 हो गया ना, तो इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो ये देखिए H2A है, H2A 2 हो गया, H2B 2 हो गया, H3, H4, H4, तो टोटल कोर हिस्टोन के डाइमर हो गया ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं कौन सा, इसको कहते हैं हिस्टोन का ऑक्टोमर, हिस्टोन का ऑक्टामर कहते हैं, ठीक है। तो हिस्टोन का ऑक्टामर, तो हिस्टोन का ऑक्टामर कहने का मतलब क्या हो गया, कितने हिस्टोन प्रोटीन है, 8, वो भी कोर, ठीक है। तो यहां पे लिख रहे हैं मतलब 8 कोर हिस्टोन प्रोटीन मिल गए हैं, ठीक है, ठीक है। इनका डाइमर ये हो गया। अब ये इनका अगर लिखना चाहे तो H2A, H2B, H3, H4, यही था ना कोर हिस्टोन, इसका डाइमर 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह लिख रहा है, ठीक है। ये अब ये हिस्टोन ऑक्टामर जो है 8 कोर हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये सब क्या हैं, दे आर, कैसा होता है, तो ये लिख ले रहे हैं ये नेक्स्ट पॉइंट कि ये क्या होते हैं, दे आर बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, ये बता चुके हैं। रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स नोन एज लाइसिन एंड आर्जिनिन, देख रहे हैं। तो ये हिस्टोन का ऑक्टोमर ही है, तो ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो हिस्टोन ऑक्टोमर हो गया ना। अब इस हिस्टोन ऑक्टोमर जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, इस हिस्टोन ऑक्टोमर को यहां पर ये देखिए ड्रॉ किए, ये हिस्टोन ऑक्टोमर है, ठीक है। अब इसी हिस्टोन ऑक्टोमर जो है
इसके चारों तरफ क्या कॉइल कर रहा है, एक डीएनए व्रैप कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए डीएनए व्रैप करवा रहे हैं हम, यहां देखिए इस तरह से डीएनए व्रैप कर रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो ये इस तरह से डीएनए व्रैप कर रहा है ऐसे, और फिर ये देखिए ऐसे आएगा, फिर ऐसे, ये ना इस तरह से ऐसे आएगा, इस तरह से, और ये फिर यहां से क्या होगा, ऐसे निकलेगा ना, इस तरह से निकल रहा है, ठीक है। तो इधर से आ रहा है और इधर से निकल रहा है ना, तो देख रहे हैं क्या है, ऐसे आ रहा है और ऐसे निकल रहा है। तो ये डीएनए है, क्या है ये डीएनए है। तो डीएनए इसके चारों तरफ रैप कर रहा है, ठीक है। तो ये डीएनए, अब ये डीएनए कैसा चार्ज होता है बताएंगे। दिस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये बेसिक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पर क्या हो गया, अटैच हो गया ना इस तरह से। तो ये देखिए डीएनए, अब ये जो है ना हिस्टोन ऑक्टामर पर डीएनए व्रैप्ड है ना, इस होल स्ट्रक्चर को अब हम क्या कहेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यू बॉडी आप कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज न्यू बॉडी, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम, तो ऐसे याद रखिए कि H2A, H2B, H3, H4, ये देख रहे हैं, इसका दो दो मॉलिक्यूल होता, 8 हो गया, तो हिस्टोन ऑक्टामर। अब इसी हिस्टोन ऑक्टामर पर क्या है व्रैप्ड, डीएनए व्रैप्ड है ना, तो डीएनए व्रैप्ड हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। तो इसको कैसे कह सकते हैं, डीएनए व्रैप्ड ओवर, ठीक है, डीएनए व्रैप्ड ओवर किसके, ओवर हिस्टोन ऑक्टामर, ओवर हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर मतलब क्या हुआ, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। ऑक्टामर इज टर्म्ड एज, क्या कहेंगे इसको, न्यूक्लियोसोम कहेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम में डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर आ गया, ठीक है। और यही देखिए एक यूनिट बना है ना, ये एक यूनिट बना है ना, लेकिन एक यूनिट नहीं, एक देखिए फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, बहुत सारा रिपीटिंग यूनिट बनाता है यही डीएनए पैकेजिंग का। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, कि दिस न्यूक्लियोसोम जो है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ, इट फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग का बेसिक यूनिट कौन सा है, न्यूक्लियोसोम। इसीलिए हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ रहे हैं, टू जनरेट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यही बहुत सारा यूनिट अभी बताएंगे कैसे जुड़ते हैं, फिर यही क्या बनाएगा आगे, बेसिक यूनिट। तो ये अब देखिए, ये जो डीएनए देखे हैं, ये क्या देखे हैं हम इसको, ये जो ऊपर हम कह रहे हैं दिस इज व्हाट, ये वाला क्या लिखे हैं, डीएनए है ना, इसके चारों तरफ क्या है, डीएनए व्रैप्ड है, ठीक है। अब ये डीएनए व्रैप्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो डीएनए व्रैप्ड है ना, इसमें कितना है, ये देखिए 1 फिर 2, तो एक्चुअल में क्या है, ये पूरा 2 टर्न्स नहीं होते हैं, पूरा 2 टर्न नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या, कितना टर्न्स होते हैं, तो ये याद रखेंगे कि इट इज 1/3/4, मीन्स कह सकते हैं 1.75 और 1.8 कह सकते हैं आप, ठीक है, टर्न्स ऑफ डीएनए होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना होता है, 2 पूरा नहीं होता है, 1/3/4 और 1.75 चाहे 1.8 टर्न्स ऑफ डीएनए इज व्रैप्ड अराउंड इट, ठीक है। इसके चारों तरफ जो है ना, इसमें यही व्रैप्ड है, ठीक है। और ये क्या होता है ना, याद रखेंगे कैसा होता है ये राइट नहीं, लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉइलिंग होता है, तो ये याद रख सकते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। ये कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉइल्ड होता है ये, ठीक है। तो ये याद रखना है कितना होता है, 1/3/4। और दूसरा पॉइंट याद रखना है इसमें कि ये जो डीएनए है ना, इसमें बेस पेयर्स होंगे ना, तो कितना बेस पेयर व्रैप जो हो रहा है कितना हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना दिया है, दिस डीएनए कंटेन्स हाउ मेनी, 200 बेस पेयर्स, तो बीपी लिख दे रहे हैं, कितना इसमें होगा, याद रखना है 200 बेस पेयर होगा, जितना
डीएनए व्रैप किया है। तो न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए व्रैप है पूछेगा उसमें कितना बेस पेयर है, ये 200 बेस पेयर्स, और ये कितना टर्न्स है, तो याद रखना है 1 3/4 और 1.75 टर्न्स ऑफ डीएनए होता है। ये दो चीज याद रखना है, ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम में, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोसोम का अगर हम देखेंगे, ये न्यूक्लियोसोम का जो देख रहे हैं ये वाला, ये देखिए ये है ना न्यूक्लियोसोम, तो ये जो देख रहे हैं कितना होता है ये, तो ये 10 नैनोमीटर होता है। कितना होता है ये? 10 नैनोमीटर का है, 10 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अच्छा, ये डीएनए का देखे थे डायमीटर कितना था, 20 एंगस्ट्रम मीन्स 2 नैनोमीटर थिक, और ये कितना है 10 नैनोमीटर का ये होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये इतना एनसीईआरटी में न्यूक्लियोसोम का फोटो जब देखिएगा तो यहां पर क्या बना हुआ है, ये जहां एंटर कर रहा है, ये देख रहे हैं एंटर जहां कर रहा है और जहां पर एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये इस पॉइंट पर ये यहां पर क्या देखिएगा इस तरह से बनाया होगा, ऐसे एक प्रोटीन बनाया हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन। तो जहां एंट्री है तो ये पकड़ के इसको इसके साथ रख रहा है अटैच, ठीक है, H1 हिस्टोन कहते हैं। और ये H1 हिस्टोन जो है क्या कहते हैं, सील कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, इट इज लिंक कर रहा है, तो लिंकर और सीलिंग हिस्टोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और याद रखिएगा कि न्यूक्लियोसोम जो होता है ना, न्यूक्लियोसोम में सिर्फ डीएनए व्रैप्ड ओवर हिस्टोन ऑक्टोमर है, इसमें ये H1 हिस्टोन इज नॉट इंक्लूडेड। हालांकि आपके एनसीईआरटी में क्या है दे दिया है, पिक्चर बना दिया है कि H1 हिस्टोन और न्यूक्लियोसोम में इंक्लूडेड, लेकिन होता नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए। हम बताए थे कि न्यूक्लियोसोम क्या है, इट फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग, बताए थे ना। तो ये देखिए एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम एंड सो ऑन। तो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ डीएनए दिख रहा है ना, ये वाला जो दो को जोड़ रहा है, तो ये डीएनए को क्या कहते हैं, दिस डीएनए इज नोन एज लिंकर डीएनए। क्या कहते हैं इसको हम, लिंकर डीएनए इसको कहते हैं। तो ये लिंकर डीएनए है। तो एक्चुअली में लिंकर डीएनए है क्या, ठीक है, तो लिंकर डीएनए इस कह सकते हैं क्या, लीनियर डीएनए है। ये क्या है, लीनियर होता है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम्स। तो दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो है लिंकर डीएनए, फिर अगले दो न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंकर डीएनए इस तरह, ठीक है, इस तरह अरेंज होता है। तो हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं इसको, ये कैसा होगा, तो इसको देखेंगे तो इस तरह से होता है। तो यहां देखिए ये इस तरह से, फिर नीचे, फिर इस तरह से, फिर नीचे, फिर इस तरह से, मतलब इस तरह से आप देखेंगे कि क्या होगा, ये एक लंबा सा ये बनेगा। और ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, इट विल रिप्रेजेंट न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और ये वाला जो है, ये जो दोनों दो के बीच में देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे लिंकर डीएनए। क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए। तो ये न्यूक्लियोसोम दिखाई देगा, लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम, लिंकर डीएनए, इसी तरह से दिखाई देगा। तो इसीलिए क्या कहेंगे, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये जो है कैसा है, इसको कहेंगे बीड ऑन स्ट्रिंग, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। तो यहां देखिए बीड ऑन स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, इस तरह देखने में ये लगेगा, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर बीड क्या हो गया, बीड, बीड ये न्यूक्लियोसोम को यहां पर क्या कह रहा है, बीड, और स्ट्रिंग को क्या कह रहा है, लिंकर डीएनए को क्या है, धागा जैसा दिख रहा है ना, तो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये लाइन लिख देते हैं कि न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट्स द, यहां लिख दे रहे हैं, न्यूक्लियोसोम
constitute the nucleosome constitute the repeating unit of structure in nucleus called chromatin। ठीक है, तो ये देखिए रिपीटिंग यूनिट बना दिया ना, तो क्या कहेंगे, ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन इस तरह दिखेगा। ठीक है, व्हेन विजुअलाइज्ड अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे देखेंगे तब। ठीक है, तो क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन कैसे दिखेगा, तो यहां पे लिख ले रहे हैं, दिया हुआ है कि दिस न्यूक्लियोसोम, द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन are seen as beads on string। ठीक है, are seen as beads on string। और ये कब दिखाई देगा स्ट्रक्चर, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे तब। बीड एंड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर when viewed under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा ये, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। और यहां पर बीड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीड रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियोसोम एंड स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स लिंकर डीएनए। ठीक है, तो इस तरह से ये कर रहा है। ठीक है, और यही बाद में देखेंगे कि ये क्या होगा, ये बीड ऑन स्ट्रिंग जो है यही क्या जनरेट कर देगा आगे, ये देखेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसको लिख लीजिए। बीड ऑन स्ट्रिंग इन क्रोमैटिन जो देखे थे ना, वो पैकेज्ड होके क्या बना देता है, क्रोमैटिन फाइबर बनाता है, और वो क्रोमैटिन फाइबर फर्दर कॉन्डेंस्ड होके मेटाफेज स्टेज में क्या बनाएगा, वो क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं एक लाइन कि बीड ऑन स्ट्रिंग in chromatin is packed or packaged to form chromatin fibers। ठीक है, chromatin fibers and this chromatin fiber है ना, और ये chromatin fiber which further क्या हो गया, विच फर्दर ये क्या हो गया, कॉइल्ड और कॉन्डेंस हो जाएगा ना, फर्दर कॉइल्ड एंड कॉन्डेंस्ड एट विच फेज, ये याद रखना है, मेटाफेज स्टेज। ठीक है, तो कौन सा स्टेज है, ये याद रखना है कि मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। मेटाफेज स्टेज, ये ध्यान दीजिएगा, एनाफेज नहीं, मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म व्हाट, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बना दिया। अच्छा, ये क्रोमोसोम का अगर पूछ देगा कि कितना होता है ये डायमीटर जैसे वो उस तरह, तो 1400 नैनोमीटर। तो ये याद रखिएगा, मतलब देखे थे डायमीटर ऑफ डीएनए 2 नैनोमीटर, न्यूक्लियोसोम 10 नैनोमीटर, ये 1400 नैनोमीटर होता है। ठीक है, ये अब एक क्वेश्चन लास्ट में पूछेगा, थ्योरेटिकली हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि थ्योरेटिकली ठीक है कितने, ठीक है, डैश न्यूक्लियोसोम्स are present in कहां पर कह सकते हैं, मैमेलियन सेल में। तो मैमेलियन सेल में कितने थ्योरेटिकली हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अभी देखेंगे 33 मिलियंस, याद रखने हैं कितने मिलियंस, 33 मिलियन न्यूक्लियोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कितने मिलियन है, 33 मिलियन न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है।
ठीक है, कैसे निकालेंगे यहां देखिए। अभी हम बताए थे कि एक न्यूक्लियोसोम में कितना होता है, एनसीईआरटी के अनुसार 200 बेस पेयर होता है, कहां पर, इन वन न्यूक्लियोसोम, बताए थे। तो 200 बेस पेयर जो होता है एक न्यूक्लियोसोम में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये बताए थे ना एनसीईआरटी। हालांकि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर नहीं होता है, 146 बेस पेयर होता है, लेकिन एनसीईआरटी का लाइन ही आप याद रखेंगे ये, ठीक है। ये अब 200 बेस पेयर है, तो आप खुद बताइए एक अगर बेस पेयर होगा तो कितना होगा, 1/200 न्यूक्लियोसोम, ठीक है। लेकिन कितने बेस पेयर्स हैं टोटल हम लोग में, 6.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। 6.6 मिलियन बताए थे ना बेस पे, इतने बेस पेयर हैं, तो इतने बेस पेयर हैं तो कितना हो जाएगा 1/200 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 33 मिलियंस, ठीक है। इट विल कम 33 मिलियंस करके देखिए न्यूक्लियोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, लिख लीजिए। क्रोमैटिन क्या है ये देखते हैं। एक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि व्हाट इज क्रोमैटिन। तो ये दो तरह का क्रोमैटिन जो है दिया हुआ है, एक को कहते हैं कौन सा, यू क्रोमैटिन, और एक को कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। तो दो तरह का क्रोमैटिन होता है, यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। यू क्रोमैटिन क्या होता है, तो ये कह सकते हैं दे आर लूजली पैक्ड क्रोमैटिन। ये कैसे होते हैं, ये देखेंगे, दे आर लूजली पैक्ड, तो लिख लेते हैं लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, ठीक है। लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, तो लूजली पैक्ड है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, तो ये लूजली नहीं है, ये डेंसली पैक्ड होते हैं, दे आर डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे लूजली पैक्ड है और ये क्या है डेंसली पैक्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, तो यहां देखिए ये ऐसे याद रख सकते हैं। यहां देखिए ये मान लीजिए ऐसे क्रोमैटिन इसी तरह है ना, ऐसे मान लीजिए इस तरह से है, तो ये क्या है लूजली पैक्ड है, ऐसे देख रहे हैं, ये इस तरह से लूजली पैक्ड है, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, यही चीज होगा, लेकिन यहां पर क्या है, ये देखिए इस तरह से, ये क्या है, ये डेंसली पैक्ड है, एकदम टाइटली पैक्ड है, ऐसे ये पता ही नहीं चल रहा है कि इस तरह से है, अंतर यही है, ठीक है। अब ये देखिए, ये अगर इसको रंगेंगे तो कैसा रंगाएगा, ये लाइट और ये डार्क, क्योंकि ज्यादा है ना, तो ये कह सकते हैं इट स्टेन्स कैसा, लाइट, और ये इट स्टेन्स क्या, ये डार्क, क्योंकि ज्यादा है ना तो ये ज्यादा रंगेगा। अब यहां पर देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि ये क्या है, कौन सा पूछेगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, कौन इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसके लिए क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा ना कहीं, तो मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज यहां पर, यहां देखिए मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज यहां पर बाइंड किया, कौन सा बाइंड किया, आरएनए पॉलीमरेज, पॉल लिखे हैं, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा ना, लेकिन खाली रहेगा तब ना, ये तो एकदम डेंसली पैक्ड है, तो आरएनए पॉलीमरेज पैक करने, ये बाइंड करने के लिए कोई जगह है, ठीक है, नहीं है ना जगह, तो नहीं है तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर बाइंड करने के लिए जगह ही नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, इनएक्टिव, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो यहां पे लिख ले रहे हैं इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा ना, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन्स बनाएंगे, तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन ये है। लेकिन ये क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शनली
इनएक्टिव क्रोमैटिन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, लिख लीजिए।